Hello everyone, myself Preeti Kaushik, your maths teacher. Today we will discuss about exercise 1.2 all questions. In this video we will discuss about the complete exercise 1.2 based on equivalence relation. Now first listen one thing, an equivalence relation. When we will say a relation equivalent, हम किसी relation को equivalent कब बोलेंगे? When it will satisfy the three properties, that is reflexive, symmetric and transitive. Means if we want to prove a relation equivalence, it means we have to prove that relation as reflexive, symmetric and transitive. If it is satisfy all three conditions, then it will be an equivalence relation. Now see the question number 1. Show that the relation are in the set of all the books in a library of a college given by R is equal to xy such that x and y have same number of pages. Now in this question, relation R is given as xy such that books x and y have same number of pages, right? Clearly we can see if we take any element x from A, then x comma x, it will belong to R, because in R books x and y have same number of pages, and we are saying here x comma x, it means x and x both definitely will have the same number of books. That's why R is reflexive. After that let xy belongs to R. अगर xy R को belong कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब R को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x और y दोनों के पास क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे. अगर x y के पास सेम पेजेस है तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि y एंड x के पास क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस है. ठीक है, इसका मतलब y कोमा x किसको बिलोंग कर गया? R को. ठीक है, इट इम्प्लाइज एक्स वाई बिलोंग कर रहा था R को, एंड हमने प्रूव किया है कि y कोमा x बिलोंग कर रहा है R को फॉर ऑल एक्स वाई. कहाँ से है हमारे पास? A से. तो इसका मतलब R क्या आ गया यहाँ पे? सिमेट्रिक आ गया. ठीक है, नाउ वी विल प्रूव ट्रांजिटिव. फॉर ट्रांजिटिव लेट x कोमा y ये बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है, और y कोमा z दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू R. नाउ इफ x कोमा y बिलोंग कर रहा है R से, तो हम ये बोल सकते हैं कि x एंड y के पास क्या है? सेम नंबर ऑफ पेजेस है. अगर y कोमा z बिलोंग कर रहा है R को, इसका मतलब y और z के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है. अब x के y के नंबर सेम है, y z के सेम है, तो इसका मतलब आपस में तीनों क्या होगी? सेम नंबर. ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि x एंड z हैज़ सेम नंबर ऑफ पेजेस. अगर x और z दोनों के सेम नंबर ऑफ पेजेस आ गए, इसका मतलब x z किसको बिलोंग कर गया? R को. ठीक है, ट्रांजिटिव के अंदर यही होता है कि अगर एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब एक्स जेड किसको बिलोंग करेगा? आर को. और एक्स वाई हम कहाँ से लेके चल रहे हैं? किसी सेट ए से. इसका मतलब आर क्या आ गया? ट्रांजिटिव. अब हमने तीनों सेटिस्फाई कर दी. पहले हमने दिखाया रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्रिक, फिर ट्रांजिटिव. तीनों अगर हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट मीन्स आर क्या आ गया? इक्विवेलेंट रिलेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Show that the relation R on the set Z of all integer defined as R is equal to xy such that x minus y is an integer is an equivalence relation. क्या बोला हुआ है कि R कोई हमारे पास क्या है? रिलेशन है किसी सेट Z पे. ठीक है, Z किसके लिए डिनोट होता है? ऑल इंटीजर्स के लिए. ठीक है, R को हमने डिफाइन किया है x कोमा y सच दैट x माइनस वाई क्या आएगा? इंटीजर आएगा. तो हमें प्रूव करना है कि R क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो हम लेट करके चल रहे हैं कि R इज इक्वल टू एक्स वाई, सॉरी लेट नहीं कर रहे हैं, ये गिवन है हमारे पास. रिलेशन R क्या है? एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई क्या है? इंटीजर. अब हम क्या लेते हैं? कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं x जो बिलोंग कर रहा है z को. सो अगर x z को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x माइनस एक्स, क्योंकि x माइनस वाई क्या हमारे पास? इंटीजर है. ठीक है, तो x माइनस एक्स क्या करेंगे? ज़ीरो. ठीक है, अब x माइनस एक्स क्या आया? ज़ीरो. एंड हमें पता है कि ज़ीरो क्या है? इंटीजर है. इसका मतलब x को x भी किसको बिलोंग कर गया? R को बिलोंग कर गया. और R क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव. उसके बाद हम लेके चल रहे हैं कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R को.
जहाँ पे एक्स वाई किसको बिलोंग कर रहे हैं, जेड को, ठीक है। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई क्या आएगा, इंटीजर आएगा। अब अगर वो डिफरेंस हमारे पास इंटीजर आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, y माइनस एक्स, ये भी क्या है, इंटीजर है। x माइनस वाई करो, y माइनस एक्स करो, पॉजिटिव नेगेटिव बोथ विल बी इंटीजर। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, y को एक्स क्या है, किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ है, एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा था और हमने दिखा दिया कि y एक्स भी r को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब r क्या आ गया, सिमेट्रिक। उसके बाद थर्ड कंडीशन हमें ट्रांजिटिव की सेटिस्फाई करवानी है। इसके लिए हम लेट करते हैं कि एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है आर को, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर को, अगर आर को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड क्या आएंगे, दोनों के दोनों इंटीजर आएंगे। और हमें पता है कि अगर इंटीजर को हम ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, तब भी हमारे पास क्या आता है, इंटीजर ही आता है, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वो भी क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। अब जब इनको ऐड करेंगे तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x माइनस जेड, और वो क्या है, इंटीजर है। अगर इंटीजर आ रहा है इसका मतलब x z किसको बिलोंग कर गया, r को बिलोंग कर गया। तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रांजिटिव की भी सेटिस्फाई होगी। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसका मतलब r क्या है हमारे पास, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द रिलेशन r इन द set z of integers defined by r a comma b such that 2 divides a minus b। a माइनस बी को कौन डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है। तो हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इसको भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम रिलेशन ले रहे हैं, ये रिलेशन हमारे पास गिवन है। उसके बाद कोई एलिमेंट उठाया हमने z से, मतलब इंटीजर से, a माइनस ए क्या बनेगा, 0। क्यों बनेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिलेशन है उसमें a माइनस बी है और b के प्लेस पे हम क्या लेके चल रहे हैं, कोई एलिमेंट a ही लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या दिखाया, a माइनस ए क्या आया, 0। 0 क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है, ये r को बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर गया, इसका मतलब r क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या करेंगे, अगर a भी बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है, a भी बिलोंग कर रहा है r को, तो 2 जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को। अगर a माइनस को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a माइनस बी को डिवाइड करके कुछ ना कुछ हमारे पास क्या आएगा, 2 का मल्टीपल ही होगा ये, तभी तो डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर 2 का मल्टीपल है, मतलब इवन नंबर है, तभी तो 2 से डिविजल होगा, अदरवाइज तो होगा ही नहीं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि क्या है ये, a माइनस बी को क्या लेट किया, 2m, जहाँ पे m क्या है, बिलोंग कर रहा है z से, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी के प्लेस पे हमने क्या लिख दिया, b माइनस ए, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, इधर से ये माइनस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का m बन जाएगा। लेकिन 2 तो अभी भी मल्टीपल में पड़ा हुआ है, इसका मतलब 2 तो अभी भी इसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि b कोमा a जो है वो बिलोंग कर रहा है r को। अब एक चीज़ देखो, a कोमा b बिलोंग कर रहा था r को, हमने इम्प्लाई करवा दिया कि b कोमा a भी बिलोंग कर रहा है r को, इसका मतलब r क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज़ देखो, अगर a b बिलोंग कर रहा है r को और b c भी बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है, इसका मतलब a माइनस बी को भी 2 डिवाइड करेगा, b माइनस सी को भी 2 डिवाइड करेगा। अगर a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो हम ले सकते हैं 2m, b माइनस सी को डिवाइड करें इसका मतलब ले सकते हैं 2n। m और n कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर से, ठीक है। तो अब दोनों का जो सम लेंगे, सम ऑफ इंटीजर्स, वो भी क्या आता है हमारे पास, इंटीजर ही तो आता है, ठीक है। मतलब कि इवन में अगर हम इवन नंबर ऐड करेंगे तो वो इवन ही आएगा, ठीक है। तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, b से b कैंसिल आउट करेंगे तो a माइनस सी बचेगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m प्लस n। और हम देख सकते हैं कि अभी भी 2 मल्टीपल में पड़ा हुआ है, इसका मतलब a माइनस सी क्या कर रहा है, डिवाइड a माइनस सी जो है वो 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब a माइनस सी किसको बिलोंग कर गया, r को, इसका मतलब r क्या आ गया हमारे पास, ट्रांजिटिव। अब तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं, इसका मतलब r क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट z ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2 is an equivalence relation, write the equivalence class containing 0। अब हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, वही सेम रिलेशन निकालना है, ठीक है, और प्रूव करना है कि वो रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है।
अब कंडीशन क्या दी हुई है कि a प्लस बी वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। a प्लस बी किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, r कोई हम रिलेशन लेते हैं a b सच दैट a प्लस बी किससे डिविजिबल हो रहा है, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोई एलिमेंट लेंगे x जो बिलोंग कर रहा है z को, सच दैट x प्लस एक्स करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x ही आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव जब हम दिखाते हैं तो b के प्लेस पे भी हमने क्या लेना होता है, a ही लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स, और वो क्या बन जाएगा, 2x विच इज़ डिविजिबल बाय 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमारे पास x, बिलोंग कर गया r को, तो r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना, नेक्स्ट x, y अगर r को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब x प्लस वाई जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल है तो हम लिख सकते हैं ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m, क्योंकि 2 से डिविजिबल है तो 2 का मल्टीपल तो बनेगा ही बनेगा। m बिलोंग किसको कर रहा है, z को। x प्लस वाई को अगर हम रिप्लेस कर दे तो y प्लस एक्स लिख सकते हैं, इसका मतलब y प्लस एक्स भी किसके इक्वल आ गया, 2m के। इसका मतलब y प्लस एक्स क्या है, 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब y को एक्स किसको बिलोंग कर गया, r को बिलोंग कर गया। ठीक है, तो x, y बिलोंग कर रहा था r को, और हमने प्रूव कर दिया कि y, x भी बिलोंग कर रहा है r को। इसका मतलब r क्या आ गया, सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिव। लेट करते हैं कि x, y बिलोंग कर रहा है r को, और y, z बिलोंग कर रहा है r को। ठीक है, तो इसका मतलब x प्लस वाई एंड y प्लस z दोनों ही 2 से डिविजिबल होंगे। अगर 2 से डिविजिबल हैं तो हम क्या ले सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2m और y प्लस जेड इज इक्वल टू 2n। ठीक है, अब अगर कोई दो इवन नंबर हैं वो 2 से डिविजिबल है, अगर उनका सम करेंगे तब भी वो 2 से डिविजिबल ही होंगे, इसलिए हम उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू एम प्लस एन। ठीक है, क्या आएगा, 2 इंटू एम प्लस एन। अब यहाँ से जब हम करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से 2y को हम उधर साइड लेके जाएंगे, 2y को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वहाँ से x प्लस जेड इज इक्वल टू 2 इंटू एम प्लस एन माइनस वाई। ठीक है, तो 2 इसके भी मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। इसका मतलब r क्या आ गया, इक्विवेलेंट रिलेशन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, शो दैट द रिलेशन r इन द सेट a is equal to 1 2 3 4 5 given by r is equal to ab such that mod of a minus b is divisible by 2 is an equivalence relation. Write all the equivalence classes of r. पहले तो हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसके बाद हमें इसके इक्विवेलेंस क्लास भी फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, r हमारे पास कोई रिलेशन गिवन है, ए बी सच दैट मोड ऑफ ए माइनस बी वो किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। ए की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो हमने आर निकाल लिया। आर में क्या थे, ए बी थे, सच दैट ए माइनस बी क्या आ रहा था हमारे पास, 2 से डिविजिबल आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से हमने रिप्लेस किया, ए को पहले 1 2 3 4 5 ये पुट करेंगे, फिर बी को 1 2 3 4 5 ये पुट करेंगे, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, फर्स्ट अगर हम कोई ए लेते हैं, इनमें से किसी भी कोई भी ए ले सकते हैं, ए में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ए वो बिलोंग करेगा आर को, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलेशन में 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, मतलब हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन भी है, तो इसका मतलब आर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। उसके बाद ए बी अगर बिलोंग कर रहा है ए को, मतलब ए बी बिलोंग करेगा आर को। ठीक है, तो उसका अगर हम उल्टा करें बी कोमा ए वो भी तो बिलोंग करा रहा हो, कि यहाँ पे अगर देखें हम क्या है 1,5 ले रहे हैं तो 5,1 भी आ रहा है, 4,2 है तो 2,4 भी आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग करा तो बी कोमा ए भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आर क्या हो जाएगा यहाँ से, सिमेट्रिक। तो आर क्या आ गया, सिमेट्रिक आ गया। उसके बाद हम लेट करते हैं कि ए कोमा बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, तो हम देख सकते हैं कि ए कोमा सी भी आर को बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि एलिमेंट लेके देखो 3,1 बिलोंग कर रहा है आर को, अगर हम 1,3 ले रहे हैं वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, और जब इनकी हम क्या लें ए कोमा सी मतलब 1,1 लेंगे या 3,3 लेंगे वो भी तो बिलोंग कर रहा है आर को। ठीक है, इसका मतलब आर क्या आ गया हमारे पास, ट्रांजिटिव आ गया। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या बतानी है, इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। क्या बतानी है, इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या बनेगी इसकी, हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ये सारे एलिमेंट्स। इक्विवेलेंस क्लास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं।
ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास को हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और जब भी हमारा कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होता है उसी की हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसी की इक्विवेलेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे वन की इक्विवेलेंस क्या बनेगी, वन के साथ देखो कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, वन के साथ कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, 1 3 5, ये तीनों के तीनों क्या हमारे पास ओड नंबर है, तो मतलब इसकी इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई 1 3 5। 2 में क्या आएगा 2 और 4 ये इवन है, तो ये हमारे पास इवन की में आ जाएंगे। 3 में क्या आ जाएंगे 1 3 5 सेम, 4 इवन है तो 2 4, और 5 में क्या आ जाएंगे ओड आ जाएंगे 1 3 5। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहता है कि अगर हमारे पास z कोई क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर है, और r कोई रिलेशन है z पे, जिसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, ए बी सच दैट ए बिलोंग कर रहा है z को और b बिलोंग कर रहा है z को, और a माइनस बी जो है 5 से डिविजल है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम सेम प्रूव करेंगे। पहले हम कोई एलिमेंट a लेंगे, ठीक है, a माइनस ए क्या आएगा 0 आएगा, और हम देख सकते हैं कि 0 जो 5 से डिवाइड होता है, इसका मतलब a कोमा ए बिलोंग कर गया r को, तो r क्या आ गया रिफ्लेक्सिव आ गया। उसके बाद अगर a कोमा बी बिलोंग कर रहा r को, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा डिविजल बाय 5, इसका मतलब a माइनस बी को हम लिख सकते हैं 5 के मल्टीपल में, 5 इंटू एम, एम क्या है कोई भी हमारे पास इंटीजर है, तो इसको अगर उल्टा करेंगे a माइनस बी को b माइनस ए करें तो यहाँ पे हमारे पास माइनस इधर चला जाएगा कॉमन लेके, तो ये बनेगा 5 माइनस एम, और हम देख सकते हैं कि b माइनस ए बी क्या हो रहा है 5 से डिविजिबल है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा था, तो बी ए बी आर को बिलोंग कर गया, इसका मतलब आर क्या आ गया हमारे पास सिमेट्रिक आ गया। ठीक है, उसके बाद ए बी अगर आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ए माइनस बी और बी माइनस सी दोनों क्या हो जाएंगे 5 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि अगर आर को बिलोंग कर रहा है और आर में हमने इसी को डिफाइन किया हुआ है कि ए माइनस बी जो है वो डिविजिबल होगा 5 से, तो इसका मतलब ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं 5m और बी माइनस सी को लिख सकते हैं 5n। ठीक है, अगर दो इंटीजर्स हैं उनका सम करेंगे तो वो भी तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और दो चीज़ें अगर 5 से डिविजिबल हो रही है तो उनका सम भी तो 5 से डिविजिबल होगा, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा a माइनस सी, और हम देख सकते हैं कि वो किससे डिविजिबल है 5 से। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी ट्रांजिटिव की, तो इसका मतलब r क्या है ट्रांजिटिव है, और जो क्लास है वो कैसी है इक्विवेलेंस, सॉरी रिलेशन जो है वो कैसा है इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, show that the relation R is equal to AB such that AB belongs to Z and A plus B क्या हमारे पास even है, is an equivalence relation on the set Z of integer। इसके अंदर भी हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। सबसे पहले हम लेके चल रहे हैं कि ए कोई एलिमेंट है कहाँ से जेड से, इंटीजर का बोला हुआ है तो जेड से लेके चलेंगे, ए प्लस ए, क्योंकि ए प्लस बी इवन बोला हुआ है तो इसका मतलब क्या है ए प्लस ए हमने लिया वो किसके इक्वल आया 2a के, 2a हमें दिख रहा है कि 2 मल्टीपल में है तो इसका मतलब वो क्या है इवन है, इसका मतलब a कोमा ए क्या आ गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव। ठीक है, उसके बाद a कोमा बी अगर z को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब a प्लस बी क्या होगा इवन होगा। ठीक है, a प्लस बी क्या होगा इवन होगा, अगर a प्लस बी इवन है इसका मतलब b प्लस ए करेंगे तो वो भी तो इवन ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब b प्लस ए किसको बिलोंग कर जाएगा r को बिलोंग करेगा, इसका मतलब r क्या जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक। उसके बाद अगर हम लेट करते हैं कि a कोमा बी बिलोंग कर रहा है r को, a कोमा सी भी बिलोंग कर रहा है r को, तो a प्लस बी क्या आएगा इवन आएगा, मतलब 2 का मल्टीपल होगा, b प्लस सी ये भी इवन होगा मतलब 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर दो इवन नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो भी तो इवन ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस सी, 2b को इधर लेके चले जाओ, 2 कॉमन लो, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि a प्लस सी किसके इक्वल आ रहा है मल्टीपल ऑफ 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस सी क्या आ गया हमारे पास इवन आ गया, तो इसका मतलब a कॉमा सी किसको बिलोंग कर गया r को बिलोंग कर गया, इसका मतलब r क्या आ गया हमारे पास ट्रांजिटिव, और r जो हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर देखो क्या है, लेट s बी अ रिलेशन ऑन अ सेट r ऑफ ऑल रियल नंबर्स defined by s is equal to ab belonging to r cross r, a square plus b square is equal to 1, prove that s is not an equivalence relation। हमें प्रूव करना है कि s जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास s देखो क्या दिया हुआ है, s हमारे पास गिवन है a b बिलोंगिंग टू r क्रॉस r सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो हम सपोज कर लेते हैं
कि आर रियल नंबर का सेट बोला हुआ है, तो 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है आर को, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें हम पुट करवाएं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब ऑन द प्लेस ऑफ ए एंड बी वी टेक 1, दोनों के प्लेस पे अगर 1 ले तो वहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन ये तो किसके इक्वल आना चाहिए था, 1 के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब ये एस को बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर एस को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब एक्स के एस जो है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लेट कर लेते हैं कि ए बी जो है वो एस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर एस को बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो या फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, दोनों सेम थिंग है, ठीक है। तो अगर हम बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि बी कोमा ए बिलोंग कर रहा है एस को, ठीक है। इसका मतलब एस क्या आ गया हमारे पास, सिमेट्रिक आ गया। उसके बाद थर्ड देखो, अब अगर हम सपोज कर लेते हैं कोई √3/2 और 1/2 जो है वो बिलोंग कर रहा है इसको, और 1/2 √3/2 ये भी बिलोंग कर रहा है इसको। लेकिन अगर हम देखें कि √3/2 ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है इसको, ठीक है, ये तो बिलोंग नहीं कर रहा है इसको। क्यों, क्योंकि हमने ये कंडीशन क्यों लिए, यही नंबर क्यों लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एस के अंदर वही जा सकते हैं जब किस फॉर्म में हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इनका जो सम स्क्वायर का सम है वो 1 के इक्वल ही नहीं आ रहा, 1 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब एस क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब एस ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, शो दैट द रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट टू द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इन इक्विवेलेंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंसी दी हुई है, कॉन्ग्रुएंसी। अब रिलेशन जो हमारे पास वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई ट्रायंगल, अब हमें पता है कि हर एक ट्रायंगल जो है अपने आप के तो कॉन्ग्रुएंट होती ही है, ठीक है। तो अगर हम ए लेट कर रहे हैं कि कोई ए ट्रायंगल है तो वो अपने आप को कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब ए कोमा ए वो किसको बिलोंग कर जाएंगे, आर को, क्योंकि आर के अंदर जा क्या रहा है, हम डिफाइन कर रहे हैं ना उसको कि वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, अगर हम ए कोमा बी बिलोंग कर रहे हैं आर को, इसका मतलब जो ट्रायंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी के, ठीक है। अगर हम बोलें कि ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम बोल दें कि बी कॉन्ग्रुएंट है ए के, दोनों सेम ही चीज़ तो है, ए बी के है बी ए के होगा। इसका मतलब क्या है, बी कोमा ए बी किसको बिलोंग कर जाएगा, आर को, ठीक है। इसका मतलब आर क्या आ गया, सिमेट्रिक। उसके बाद अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को, इसका मतलब क्या है, जो ट्रायंगल ए है वो कॉन्ग्रुएंट होगी बी के, और जो ट्रायंगल बी है वो कॉन्ग्रुएंट होगी सी के। ए बी के कॉन्ग्रुएंट, बी सी के कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब तीनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो सी के भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर ए सी के कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब ए सी किसके अंदर चला गया, आर के अंदर चला गया। यही हमें प्रूव करना था, इसलिए आर क्या आ गया हमारे पास, ट्रांजिटिव, और रिलेशन क्या बन गया हमारे पास, इक्विवेलेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, लेट एफ कोई फंक्शन है एक्स से वाई तक, ठीक है। डिफाइन रिलेशन आर इन एक्स गिवन बाय, रिलेशन आर जो है इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि ए कोमा बी सच दैट एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल है एफ ऑफ बी के। हमें शो करना है कि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो लिखेंगे, उसके बाद जो रिलेशन गिवन है वो लिखेंगे, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं कि कोई ए एलिमेंट ले रहे हैं, कहाँ से बोला हुआ है उन्होंने, आर इन एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम ए ले रहे हैं कोई एक्स से ले रहे हैं, इसका मतलब एफ ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से ए कोमा ए किसको बिलोंग कर गया, आर को बिलोंग कर गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यही तो लेकर चल रहे थे कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी आना था, और हमें ये दिख रहा है कि एफ ऑफ ए जो है एफ ऑफ ए के इक्वल ही है। तो इसका मतलब ये आर के अंदर जाएगा, आर को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब आर क्या आ गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव आ गया। उसके बाद अगर ए कोमा बी बिलोंग कर रहे आर को, ठीक है, तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। और क्या फ़र्क पड़ता है कि हम एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी को लिखे, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू ए, दोनों को उल्टा करके लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, बी कोमा ए बिलोंग किसको करेगा, आर को बिलोंग करेगा। यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब आर क्या आ गया, सिमेट्रिक। उसके बाद अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी कोमा सी आर को बिलोंग कर रहा है, अगर ए कोमा बी आर को बिलोंग करेगा तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ ए इक्वल है एफ ऑफ बी के, और अगर बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर को तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी इक्वल है एफ ऑफ सी के। अब हमें दिख रहा है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है और एफ ऑफ बी एफ ऑफ सी के इक्वल है। इसका मतलब जो एफ ऑफ ए है वो एफ ऑफ सी के भी तो इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ए कोमा सी किसको बिलोंग कर गया,
आर को बिलोंग कर गया, यही हमें प्रूव करना था। तो इसका मतलब आर क्या आ गया, ट्रांजिटिव। आर ट्रांजिटिव आ गया, रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक भी आ गया, इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, in n cross n show that the relation defined by a comma b relation c comma d if and only if ad is equal to bc is an equivalence relation। हमें क्या करना है कि कोई रिलेशन डिफाइंड है ए बी रिलेशन सी डी के साथ, ठीक है। कंडीशन दी हुई है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डी अगर बी सी के इक्वल है तभी वो रिलेशन जो है इक्विवेलेंस बनेगा, ठीक है। तो ये प्रूफ करना है, तो देखो कैसे बनेगा। ये हमारे पास गिवन है कि ए बी जो है वो रिलेटेड है सी डी के साथ, सच दैट ए डी जो है वो किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। तो अब हम लेट करके चलते हैं कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है, हमें सेट कौन सा दिया हुआ है, नेचुरल नंबर का दिया हुआ है, तो एन इंटू एन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ए डी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी ए आएगा। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, बी ए आएगा, ठीक है। मतलब सी और डी के प्लेस पे हम क्या लेके चल रहे हैं, ए बी ही लेके चल रहे हैं। और हमें ये दिख रहा है कि ए बी लिखो बी ए लिखो सेम ही है, दोनों इक्वल ही हैं। इसका मतलब वो किसके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए कोमा बी रिलेटेड टू ए कोमा बी फॉर ए बी बिलोंगिंग टू एन क्रॉस एन। इसका मतलब आर क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गया। उसके बाद अगर ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ, तो हम बोल सकते हैं कि ए डी जो है बी सी के इक्वल है, गिवन है ये। अब इसको उल्टा कर दो, बी सी को लेफ्ट में ले आओ, ए डी को राइट में ले चलो। तो अब हमारे पास क्या था, बी सी की जगह हमने क्या कर दिया, बी सी को उल्टा कर दो, सी बी बना दो, ए डी को उल्टा कर दो, डी ए बना दो। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि सी डी जो है वो रिलेटेड है ए डी से। सी डी जो है वो रिलेटेड है किससे, ए डी से। ए बी, ए डी नहीं, ए बी से। सी डी जो है वो रिलेटेड है ए बी से, यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि ए बी रिलेशन सी डी अगर लेकर चल रहे तो सी डी रिलेशन ए बी भी आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास क्या है, आर जो है वो सिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर ए बी का रिलेशन सी डी के साथ एंड सी डी का रिलेशन ई एफ के साथ है, तो इसका मतलब हम ले सकते हैं कि ए डी जो है बी सी के इक्वल है और सी एफ जो है वो डी ई के इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट लें, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए डी इंटू सी एफ वो इक्वल बनेगा बी सी इंटू डी ई, और ये बन जाएगा ए डी सी एफ बी सी डी ई, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी सी दोनों में से कैंसिल आउट कर दो, क्या आएगा, ए एफ इज इक्वल टू बी ई, ए एफ इज इक्वल टू बी ही आया। इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं कि ए बी जो है वो रिलेटेड है ई एफ के साथ, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। इसका मतलब आर क्या आ गया हमारे पास, ट्रांजिटिव आ गया। अब ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो इसका मतलब आर क्या है, इक्विवेलेंस भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन इन एन क्रॉस एन डिफाइंड बाय ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन थी, अब क्या है, सम है। सेम उसी तरह से कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो क्या बनेगा, सबसे पहले अगर हम ले लेते हैं कि ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है एन से, नेचुरल नंबर दिया हुआ है एन क्रॉस एन, तो यहाँ पे लिखो हमारे पास ए कोमा बी वो बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन से, ठीक है। तो ए बी जो है ए प्लस बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं बी प्लस ए, क्योंकि हमें रिप्लेस ही तो करना है, सी डी को क्या लेना है, ए बी ही लेना है। तो ये जब रिलेट करवाएंगे तो क्या बनेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। और हमें दिख ही रहा है कि ए प्लस बी लिखो बी प्लस ए लिखो, दोनों सेम ही होते हैं। इसका मतलब ए बी रिलेटेड हो गया ए बी से, तो आर क्या आ गया हमारे पास, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद अगर ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ, ए बी रिलेटेड है सी डी के साथ, इसका मतलब ए प्लस डी इक्वल होगा बी प्लस सी के साथ। उल्टा कर दो, बी प्लस सी को लेफ्ट में ले आओ, ए प्लस डी को राइट में ले आओ, ठीक है। उसके बाद सी और बी को भी रिप्लेस कर दो, पहले सी लिखो फिर बी लिखो, तो सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए लिख सकते हैं। और ये रिलेशन क्या बन गया हमारे पास कि सी डी रिलेटेड है ए बी से, तो इसका मतलब आर क्या आ गया हमारे पास, सिमेट्रिक। आर क्या आ गया, सिमेट्रिक। इसी तरह से अब हमें प्रूव करना है कि क्या है वो, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अगर हम लेट कर लेते हैं कि ए बी जो है वो रिलेटेड है सी डी के साथ और सी डी रिलेटेड है ई एफ के साथ,
तो क्या बनेगा, अगर ए बी सी डी के साथ रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और सी डी अगर ई एफ से रिलेटेड है तो हम कह सकते हैं कि सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। दिस इज अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन। ठीक है, उसके बाद अगर दोनों साइड ई हम ऐड कर दें, इसमें दोनों साइड क्या ऐड कर रहे हैं, ई ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ई ऐड करने के बाद अगर हम d प्लस ई की वैल्यू यहाँ से d प्लस ई के प्लेस पे क्या रख दें, c प्लस एफ रख दें, यहाँ पे इसको यूज़ कर लें कि d प्लस ई जहाँ था वहाँ पे हमने क्या कर दिया, c प्लस एफ कर दिया, और राइट हैंड साइड जो थी हमने एज इट इज़ रखी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों साइड से c कट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए बी वो रिलेटेड है ई एफ के साथ। इसका मतलब आर क्या आ गया हमारे पास, ट्रांजिटिव आ गया, और रिलेशन क्या बन गया, इक्विवेलेंट। अब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन में, लेट ए जो है कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स है इसके अंदर, और आर कोई इक्विवेलेंट रिलेशन है, ये गिवन है कि रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट है। ठीक है, और डिफाइंड कैसे है, आर ए बी आर रिलेटेड टू सी डी इफ़ एंड ओनली इफ़, कंडीशन क्या है, ए प्लस डी इक्वल है बी प्लस सी के। हमें सिर्फ क्या करना है, इसकी इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, ए गिवन है 1 2 3 4, और आर जो है वो डिफाइंड है ए बी रिलेटेड टू सी डी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए प्लस डी किसके इक्वल है, बी प्लस सी के। ठीक है, इसका मतलब इस रिलेशन में जो है हमारे पास जो ए बी है इधर वाला लेफ्ट में जो है, इसका मतलब क्या था, ये गोज़ इन है, मतलब ये अंदर जा रहा है। ठीक है, और जो सी डी जो है वो राइट की साइड है, इसका मतलब क्या है, बाहर आ रहा है। ठीक है, ए बी जो है वो अंदर जा रहा है और सी डी जो है बाहर आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी क्लास फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो 1 3 है वो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, और C D वो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। और ये पॉसिबल कब होगा, जब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, A के प्लेस पे 1 पुट कर दो, B के प्लेस पे 3 पुट कर दो, पुट करेंगे तो D माइनस C क्या आएगा हमारे पास, 3 माइनस 1, और ये किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। अब हमें D माइनस C की वैल्यू 2 फाइंड आउट करनी है, तो हमें ऐसे रिलेशन देखने हैं C और D के जहाँ पे इनको माइनस करें तो क्या आए, 2 आए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास 2 ही रिलेशन बन रहे हैं, एक 1 3 बन रहा है, एक 2 4 बन रहा है, जिनको अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्या बनेगा, क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ 2 आएगा, क्योंकि हमें D माइनस C क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 1 3 की इक्विवेलेंट क्लास क्या बनी हमारे पास, 1 3 और 2 4। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.2 एलिमेंट्स बुक से। होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, देन यू कैन कमेंट।